कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने सूर्यकांत को 12 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। एडीजी अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई। हैदराबाद दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहना शांति वनम कार्यक्रम में होंगे शामिल। योग कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों और आयोगों के रिक्त पदों पर हुई नियुक्ति। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। सीएम भूपेश बघेल के अधिकारियों को निर्देश। अधिकारियों का दल जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन करेगा अधिकारियों का दल। कटनी में दबंगों का आतंक, 2 दुकानों को किया आग के हवाले। शराब दुकान संचालक पर किए हमला। नशे की हालत में तीनों बदमाश। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कटनी से है, जहां दबंगों का आतंक देखा गया है। 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो शराब की दुकान में घुसने की कोशिश भी की गई, तो दुकान संचालक पर भी हमला किया गया है। तो नशे की हालत में तीनों आरोपी थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो साथ ही शराब की दुकान में घुसने की भी कोशिश की गई है। तो आपको ये भी बता दें कि दुकान संचालक पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। तो नशे की हालत में तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। तो कटनी में लगातार दबंगों का यहां पर आतंक देखा गया है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर बहसबाजी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर कटनी से है। साथ ही शराब की दुकान को भी आग के हवाले किया गया है। तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वहां मौजूद था, समझाइश देने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। तो शराब की दुकान में घुसने की भी कोशिश की है। तो दुकान संचालक पर भी जमकर हमला किया। तो तीनों आरोपी नशे की हालत में बताए जा रहे थे। साथ ही 2 दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आप एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इस समय तस्वीर कटनी से है, जहां नशे की हालत में तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनका आतंक देखा गया है। और साथ ही 2 दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो इस समय की बड़ी खबर कटनी से है, जहां 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। कटनी में दबंगों का आतंक देखा गया। तो शराब की दुकान में घुसने की कोशिश भी की गई है। कटनी से मेरे सहयोगी यश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, आखिर क्या कुछ पूरा मामला ये बताया जा रहा है और कब की घटना? देखिए, देर रात की ये घटना है। 3 पार्टियों युवकों के द्वारा गांव में हड़कंप मचाया गया हुआ है, आतंक मचाया गया हुआ है। उनके द्वारा 2 दुकानों की टपरियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। सुअर मार बम तक पटके गए हैं दहशत फैलाने के लिए। शराब दुकान के अंदर घुसने का प्रयास तक किया गया है। शराब दुकान के पास होटल संचालित है, जिसपे किशोरी नामक बर्मन युवक से इनकी हाथापाई हो गई थी, जिस पर उसके ऊपर प्राण घातक हमला कर दिया। और वहां पर जितने लोग थे उनके ऊपर दहशत फैलाने के लिए इन्होंने सुअर मार बम पटके। नशे की हालत में इतने धुत थे पार्थी कि वह कई घंटों तक सड़क पर मेन रोड पर खड़े होकर जो मोटरसाइकिलें निकल रही थी उन पर लाठियों से बादशात कर रहे थे, जिससे कई लोग घायल हुए। मौके पर रीटी पुलिस पहुंच गई थी, जिस पर पार्थियों के ऊपर मामला दर्ज करने की बात आ रही थी। लेकिन स्थानीय युवकों ने आए दिन वहां पे ऐसी हरकत होने के चलते वहां पर प्रदर्शन करने लगे और रात में धरने पर बैठ गए कि तुरंत वहां से पार्थियों को अलग किया जाए। जी अलीशा जी। तो क्या अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है जिन्होंने दबंगई दिखाई थी वहां पर? नहीं, फिलहाल अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस उनकी छानबीन में लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यश हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां मिलावटी डीजल पेट्रोल के कारोबार का खुलासा यहां पर हुआ है। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने ढाबों पर छापा भी मारा। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 1528 लीटर पेट्रोल, 660 लीटर डीजल जब्त किया गया है और साथ ही 15 लीटर केरोसिन भी जब्त की गई है। तो किसानों को मार्केट रेट से कम दाम पर तेल बेचा जा रहा था, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की ओर से की गई है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही 1528 लीटर पेट्रोल, 660 लीटर डीजल और 15 लीटर केरोसिन भी क्राइम ब्रांच की टीम ने जब्त किया है। तो लीटर उसमें पेट्रोल मिला है और लगभग 660 लीटर डीजल मिला है। इसके अलावा 15 लीटर केरोसिन मिला है। तो इस पर
संचालक एवं अन्य 2 संचालक और अन्य 2 के खिलाफ थाना घाटी गांव एवं मोहना में केस रजिस्टर किया जाकर विवेचना में लिया गया है। अब बड़ी खबर धार से है, जहां फरार शराब कारोबारी रिंकू भाटिया गिरफ्तार हो गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की गई है। तो रिंकू भाटिया पर इनाम भी घोषित किया गया था। साथ ही बदमाशों ने एसडीएम पर जानलेवा हमला भी किया था। तहसीलदार का अपहरण भी किया गया था। तो ये बड़ी खबर धार से है, जहां फरार शराब कारोबारी रिंकू भाटिया गिरफ्तार हो चुका है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि रिंकू भाटिया पर इनाम भी घोषित किया गया था और साथ ही बदमाशों ने एसडीएम पर जानलेवा हमला किया था और तहसीलदार का अपहरण भी किया था। लेकिन अब रिंकू भाटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फरार शराब कारोबारी रिंकू भाटिया गिरफ्तार हो चुका है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की गई है। तो रिंकू भाटिया पर इनाम भी घोषित था। ये तो पुलिस को सफलता हाथ लगी है, बड़ी सफलता, क्योंकि फरार शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर उज्जैन से है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक रूह कपा देने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक यात्री की जान उस समय खतरे में पड़ गई जब वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। हालांकि वहां मौजूद शख्स ने जान पर खेलकर यात्री की जान बचा ली है। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है और इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से युवक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच वो शख्स फंस जाता है। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज हैदराबाद दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है। कान्हा शांति वनम में कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही योग के कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति भी वहां शामिल हो चुके हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है कान्हा शांति वनम। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था, जिसमें आज बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद दौरा है। कान्हा शांति वनम कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीएम शिवराज सिंह अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे और साथ ही पीएम और राष्ट्रपति भी वहां शामिल हो चुके हैं। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। मितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद दौरा है, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम है? देखिए, हैदराबाद कल देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और यहाँ पर एक खास कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। कान्हा शांति वनम में आज योग सहज योग का एक खास कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सीएम शिवराज शामिल होने वाले हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से सीएम शिवराज वहाँ जाने वाले थे और उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कान्हा शांति वनम में स्थित है, उनकी इच्छा है कि वो वहाँ जाकर एक बार योग करें। और वहाँ पर एक सहज योग का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम शिवराज को आमंत्रित किया गया है और आज वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, सुबह 7:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तमाम इसमें जो योग करने वाले लोग होंगे, जितने आचार्य होंगे, वो सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, योग करेंगे। साथ ही तमाम लोगों से वहाँ पर वो संवाद भी करेंगे। वहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे, हैदराबाद में ये कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, 1500 एकड़ जो कैंपस है, उसमें ये कान्हा शांति वनम फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका पूरा हॉल है। यहाँ पर 1 लाख लोग तक शामिल हो सकते हैं और आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। रामचंद्र मिशन के तहत इस आश्रम का अगर हम माने तो इसकी स्थापना हुई थी और सीएम शिवराज आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, संवाद करने वाले। देखिए, योग अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल करते हैं सीएम शिवराज और एक बड़ा कार्यक्रम ये जो होने वाला है, जाहिर सी बात है इसमें अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज को आमंत्रित किया गया है। वो वहाँ पर पहुँचेंगे, योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे और जाहिर सी बात है प्रदेश की शांति के लिए वहाँ पर जो मंदिर है उसमें भी वो कामना करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश फलता फूलता रहे, क्योंकि स्थापना दिवस भी आ रहा है, लगातार उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो इसी कड़ी में सीएम शिवराज आज हैदराबाद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम बड़े कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां भारत जोड़ो यात्रा की टीम एमपी पहुंच चुकी है। तो एमपी में यात्रा के रोड मैप को तैयार करने में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। तो यात्रा के लिए रूट
तय किया जा रहा है। तो एमपी कांग्रेस के कई नेता रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं, साथ ही 2 से 3 दिन से रूट की रेकी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता खंडवा और बुरहानपुर के दौरे पर हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां भारत जोड़ो यात्रा की टीम एमपी पहुंच चुकी है। मेरी सहयोगी लगातार अमितांशी जोशी हमारे साथ बनी हुई है। अमितांशी, भारत जोड़ो यात्रा की टीम एमपी पहुंच चुकी है, तो किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा, कहां-कहां से रूट निकाले जाएंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के रूट की अगर हम बात करें तो रूट तय हो रहे हैं जहां से वोट मिलेंगे, उसी हिसाब से पूरे स्पॉट्स और रूट तय किए जा रहे हैं। हालांकि बुरहानपुर से बताया जा रहा है कि बुरहानपुर के जरिए भारत जोड़ो यात्रा एंटर करने वाली है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कुछ खासियत रहेगी इस रूट की, ये फिलहाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी की जो टीम है वो भी पहुँच चुकी है। लगातार मध्य प्रदेश एमपी कांग्रेस के नेता, चाहे हम पीसी शर्मा की बात करें, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, मयंक जोशी, सभी रूट की रैकी कर रहे हैं, रूट की स्पॉट तय कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी की टीम भी मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, तो जाहिर सी बात है जो कि रूट और स्पॉट तय हो रहे हैं उस पर राहुल गांधी की टीम जाएगी और वो खुद रेकी करेगी कि क्या वो जगह रुकने लायक है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक बड़ी टीम चलने वाली है। मध्य प्रदेश से तो काफी कार्यकर्ता और लोग शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन तमाम वहां से जो केरल से उनके साथ चल रहे हैं, जो कि पूरी टीम, वो भी शामिल होने वाली है। तो किस तरीके से रुकना ठहरना होगा, कहाँ कहाँ यात्रा रुकेगी, और इसमें सबसे बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है जहाँ से वोट वही तय होगा रूट। चाहे हम महू की बात करें या फिर इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, उज्जैन को खासकर साधने में इस बार राहुल गांधी नजर आएंगे। तो जहां पर भी जो है अलग अलग वर्गों को साधेंगे राहुल गांधी, चाहे मराठा वर्ग की बात करें, दलित आदिवासियों की बात करें, मालवा निमाड़ के वर्ग की बात करें, इसको लेकर पूरा रूट तय किया जा रहा है, जिसमें एमपी कांग्रेस के नेता तो लगे ही हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी। इसके बाद एमपी कांग्रेस के नेताओं की टीम हैदराबाद के लिए रवाना होगी और वहां जाकर पूरा मैकेनिज्म समझेगी कि किस तरीके से यात्रा निकाली जाती है, क्या कुछ उसमें ज़रूरतें होती हैं। हैदराबाद जाकर वो टीम के साथ रहेंगी, मैकेनिज्म समझेंगी, उसके बाद आकर मध्य प्रदेश में जोरदार तैयारी में लगेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है 20 से 21 नवंबर के आसपास भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। तो इसी को लेकर अंतिम दौर की तैयारियां जारी है। एक बार लास्ट मिनट तैयारियां हम जो कह सकते हैं वो होंगी। लगातार बैठकें होंगी, कमलनाथ ने 3 नवंबर को एक बड़ी बैठक नजर आ रही है। मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से है, जहां 2023 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो उज्जैन में बीजेपी का सक्रिय सदस्य सम्मेलन है, जिसमें शिरकत करते हुए वीडी शर्मा नजर आएंगे। तो वीडी शर्मा सदस्य जोड़ने की टिप्स देते हुए भी नजर आएंगे। तो वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय की भोपाल से है, जहां बीजेपी पूरी तरह से 2023 के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो आज उज्जैन दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। उज्जैन में बीजेपी का सक्रिय सदस्य सम्मेलन है, जिसमें वीडी शर्मा शामिल होते हुए नजर आएंगे। खबर इंदौर से है, जहां अहिल्याश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूलों का वर्चुअली भूमि पूजन किया। बच्चों को संबोधित करते हुए शिवराज ने पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अव्वल आने का वादा लिया। उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ सीएम राइज स्कूल ला रहे हैं। शिक्षक साथियों से निवेदन है कि इसे नौकरी नहीं साधना समझें, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ाकर खुद को गुरु साबित करें। आगे कहा कि बच्चों को संबोधित करते हुए सीएम ने आपको हमेशा अच्छे काम करना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है और नशे से दूर रहना है। नशे का कारोबार करने वालों पर तुम्हारा मामा बुलडोजर चलवा देगा। नशे के कारोबारियों के घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12वीं में मेरिट में आने वाले बच्चों को सरकार की ओर से लैपटॉप दिया जाएगा। बेटा बेटियों, बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास के साथ ये सीएम राइज स्कूल हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सामाजिक क्रांति करेंगे सीएम राइज स्कूल। बाकी सब स्कूलों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मेरा सीएम राइज स्कूल के शिक्षक साथियों से यह निवेदन है कि ये नौकरी नहीं है आपकी, ये साधना है, ये तपस्या है, ये राष्ट्र के नव निर्माण का महायज्ञ है।
ये बच्चों को आगे बढ़ाने का महायज्ञ है और इसलिए मेरे शिक्षक बहनों और भाइयों पूरे समर्पित भाव से पढ़ा के ये सिद्ध कर दो कि मध्य प्रदेश के शिक्षक गुरु से कम नहीं है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पढ़ाई के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, बस मेहनत करके आपको आगे बढ़ना है। मेरा सभी बच्चों को यही संदेश है कि अपने आप को कमजोर मत मानो और बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का लक्ष्य तय करो। आप सबको पता है 12वीं में कौन कौन है, हाथ उठाओ। 12th में अब आपको पता है 12वीं में अगर 75% नंबर लाते हैं तो क्या देते हैं मामा? सबको पता है। तो लैपटॉप कौन कौन लेंगे, हाथ उठाओ। इस साल मेहनत करो और 11वीं वाले भी करो, 10वीं वाले भी करो, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो आगे बढ़ने में हमको मदद मिलेगी। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर शिवपुरी से है, जहां सिनेमा हॉल में दो पक्षों में विवाद हो गया है। पार्किंग के पैसे मांगने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें। सिनेमा हॉल में दो पक्षों में ये जमकर विवाद हुआ और पार्किंग के पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। तो मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पार्किंग के पैसे मांगे थे तो वो गाली गलौज करने लगे थे। कौन लोग थे? वो पता, उनका नाम पता नहीं है क्या। नाम नहीं मालूम। हाँ। आपने पुलिस शिकायत की थी या नहीं? नहीं की थी। कोई और कारण तो नहीं था मारपीट? नहीं। खबर विदिशा से है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है। मदरसे में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र हो गए हैं और करीब 8 छात्रों का नाम सरकारी स्कूल में दर्ज है। तो सरकारी स्कूल में नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें मदरसा जाना पड़ रहा है। तो बाल संरक्षण आयोग में शिकायत के बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर मदरसे में पढ़ना पड़ रहा है। तो बाल संरक्षण आयोग की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूरी इंक्वायरी हुई, इसके बाद आज हमारे सारे बच्चे अंदर हैं। आज हाँ, आज है करीब 20-22 बच्चे। मिला था फिर तो आप इसी स्कूल में इसी स्कूल में? हाँ। मैंने मना कर नहीं बोला, मैं स्कूल में नहीं। एक्चुअली है क्या, 2019 में हमने इनके सबके नाम यहाँ लिखवा दिए थे। बच्चे यही हैं सारे, बच्चों के नाम यही हैं सारे। अब इसमें मेरी गलती नहीं है सर। मैं बच्चों को अगर मुझे भगाना होता तो मैं 2018-19 में 8 बच्चों से 50 बच्चे क्यों ऐड करती? हाँ? अगर मैं भगाती तो मोबाइल की बात रही सर, तो हम लोगों को जानकारियाँ वगैरह कुछ बनाना रहती हैं, तो हम लोग मोबाइल पर भी काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो जो पेरेंट्स ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए वो मेरे पास उपलब्ध हैं सर। अच्छा जी सर। आते थे बाकायदा वो उनका? पर डे आते हैं सर। अच्छा, बच्चे आते हैं पढ़ने? पर डे आते हैं सर पढ़ने के लिए। आपने पूछा उनसे सरकारी स्कूल से नाम कटा के यहाँ क्यों? नहीं, मैंने उनसे बोला तो कहले हम कटवा लेंगे। मैंने तभी मैं एडमिशन दूंगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। आप बैठना चाहते हैं तो आपको नहीं, अभी नहीं कटा है सर। खबर धार से है, जहां जिले की धामनोद नगर परिषद में समस्याओं से परेशान लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। महीनों बीत जाने के बाद भी किसी भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और मामले को लेकर वार्ड नंबर 10 के रहवासियों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया और परेशान वार्ड के रहवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुक्तानंद रोड पर इस तरह का अनूठा प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने भैंस के गले में नगर परिषद की तख्ती लटकाकर बीन बजाई और साथ ही भैंस के सामने ज्ञापन पकड़कर दुखड़ा सुनाया। हालत खराब है, उसको लेकर पिछले दिनों ज्ञापन दिया गया था। नगर परिषद में कई बार आवेदन निवेदन किए गए, परंतु नगर परिषद के जिम्मेदार लोग सिर्फ भूमि पूजन करके 6 महीने 8 महीने से भूमि पूजन जगह जगह भूमि पूजन कर रहे हैं, मगर कई जगह काम नहीं लग रहा है। इसलिए आज हमने प्रतीकात्मक रूप से भैंस को नगर परिषद बनाया था, उसके आगे बीन बजाई, उनको ज्ञापन दिया था, उसकी याद दिलाई और बताया कि आप जल्द से जल्द मार्गों का काम लगा दें। खबर खंडवा से है, जहां सामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा भी किया। मामला
रनगांव की बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अज्ञात शख्स ने गांव में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया है और घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव भी किया है और लोगों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की और पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू भी कर दी है। आज पुलिस थाना जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रणगांव में यहाँ पे काफी समय से मूर्ति रखी थी। किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा पीछे से उनको पत्थर से तोड़कर गिरा दिए, जिसपे ग्राम सचिव की ओर से रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। गाँव वालों का फोन आया रणगांव से कि गांधी जी की प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया है। बड़ा दुख हुआ। राष्ट्रपिता, आज हमारे देश के राष्ट्रपिता थे जो महात्मा गांधी, उनकी प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी, उनकी गर्दन अलग कर दी, चश्मा तोड़ दिया उनका, उनकी नाक पे चोट पहुंची, पत्थर से कुचल के उनको कीचड़ में फेंक दिया। ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय व्यवहार है। सभी कांग्रेस जन इकट्ठा हुए, पूरे जिले लेवल पर बात गई। मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होने नाते सबसे पहले मैं सुबह वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने देखा, उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म करा, पंचनामा बनवाया, मूर्ति उठवाई, वहाँ से पंचायत में रखवाई और थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर करवाई। खबर ग्वालियर से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। यहां मॉर्निंग वॉक पर गई महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। तो पीड़िता के मुताबिक 3 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और महिला से उसके सोने के जेवर भी ठग लिए गए। तो महिला की चेन, अंगूठी और कड़े युवकों ने लूट लिए। ये पूरा मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र के जिनसी नाला क्षेत्र का है और पुलिस ने हालांकि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 2 चूड़ियाँ, जंजीर, अंगूठी बरसाती थी। उसने कहा घर जाके पहले ना अपना गोल्ड, तो मैंने घर जाके देखा, मैंने कहा मैं पहन लूँ अपना। तो जैसे मैंने बिल्कुल जाते ही जैसे देखा तो मेरी चूड़ियाँ का कहना है कि आज सुबह के समथिंग वो घूमने के लिए गई थी, तो वहाँ से लौटते समय लोक प्लाजा के पास में इनके साथ एक घटना हो गई है, जिसमें एक अनजान लड़का मिला इनको। वो कहता है कि यहीं पीछे एक वारदात हो गई है जिसमें उनके जेवरात ले लिए हैं, तो आप अपने जेवरात उतार के पुड़िया में रख लीजिए। इस तरह उसने एक कागज़ दिया, उसमें अपने जेवरात उतार के रख लिए और कुछ हाथ की सफाई कह लीजिए या धोखाधड़ी पूर्वक उसने वो पुड़िया उससे बदल ली और उस महिला से कह दिया आप ये घर पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो महिला जब घर पे गई और उसने अपने जेवरात चेक किए तो उस पुड़िया में सिर्फ 2 कड़े थे, उसके जेवरात गायब थे उस समय से। उसके बाद अपने घर वालों के साथ थाने पे आई हैं, रिपोर्ट की गई है उनका थाने पे और लगातार कैमरों में प्रयास कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उनका आरोपी तलाश। खबर देपालपुर से है, जहां अचानक शासकीय कन्या छात्रावास एसडीएम पहुंच गए। तो तहसीलदार और अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया और एसडीएम ने छात्राओं से सीधा संवाद भी किया। तो खाने पीने से लेकर रहने की सुविधाओं की जानकारी भी ली गई है। निरीक्षण के दौरान बेड बिस्तर की स्थिति खराब मिली, जिसके बाद उन्होंने 100 बेड देने की बात कही डाली। तो खबर देपालपुर से है, जहां अचानक शासकीय कन्या छात्रावास से एसडीएम पहुंच चुके थे। तो एसडीएम ने छात्राओं से सीधा संवाद किया और साथ ही 100 बेड देने की एसडीएम ने बात कही है। तो तहसीलदार और अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। तो एसडीएम ने छात्राओं से सीधा संवाद किया और साथ ही 100 बेड देने की एसडीएम ने बात कही, क्योंकि निरीक्षण के दौरान बेड बिस्तर की स्थिति खराब मिली थी। हम उसका रेनोवेशन का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नगर परिषद की तरफ से बताया गया है कि वो लोग उसका सीलिंग का काम करवा देंगे, जिससे सीपेज ख़त्म हो जाएगा, बारिश में चूना बंद हो जाएगी छत। और हम जनभागीदारी में और भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भरोसा है इस चीज़ को कि देपालपुर के जनमानस हैं इस नोबल कॉज में हमें मदद करेंगे और हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। ग्वालियर में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब ताइवान के राजदूत शहर की सड़कों पर पैदल चलते नजर आए। उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में अतिथि के तौर पर शामिल होने ताइवान के राजदूत पहुंचे। इंटरनेशनल फेस्टिवल के कार्निवल मार्च के दौरान ताइवान के राजदूत मानस भवन से सिंधिया कन्या विद्यालय तक पैदल चले और इस दौरान राजदूत ने सड़क पर कार्निवल में चल रहे कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। तो उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के आयोजकों ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, तो वहीं ताइवान के राजदूत ने कहा कि उनको सड़कों पर चलना अच्छा लगा और साथ ही राजदूत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में ताइवान में हमारे कई उत्सव होने वाले हैं।
ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये इतिहास में लिखा जाएगा जब भी ग्वालियर की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा होगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बाहर से देश के आने वाले राजदूत और उनकी पूरा एम्बेसी रोड पे सांस्कृतिक नृत्य की जब छटा बिखेर रही थी, उनकी टीम और अन्य देशों की टीम और हमारे देशों की टीम उनके साथ चल के वो सड़कों पे आए। That's true. We do hope that in the future we can have such a kind of event in Taiwan, and that we can invite our friends from India to join with us. तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।